आगे रुख करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर का जो जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर में आतंकी नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के हाथ लगी है। जी हां, बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है लश्कर का कमांडर मोहम्मद अली हुसैन मारा गया है। ये बड़ी जानकारी है। अरनिया सेक्टर के टोप इलाके से ड्रोन से गिराए थे हथियार, इसने जो भी बरामद कर लिए गए हैं। आतंकी अली हुसैन को हथियारों की रिकवरी के लिए पुलिस लेकर गई थी। कांस्टेबल से हथियार छीनने की कोशिश इस दौरान उसकी तरफ से की गई और इस बीच एनकाउंटर की खबर, दो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। लश्कर का कमांडर ढेर किया गया है। सुरक्षा बलों को ये बड़ी कामयाबी जम्मू कश्मीर में हासिल हुई है। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों की तरफ से ये बड़ा एक्शन लिया गया जिसमें कमांडर को ढेर कर दिया गया। जी, कमांडर को ढेर किया गया और इस कमांडर का नाम मोहम्मद अली हुसैन है। मोहम्मद अली हुसैन जिसने पिस्टल छीनने की कोशिश की थी और फिर मुठभेड़ शुरू हुई, एनकाउंटर हुआ और ये जो लश्कर का ये कमांडर है ये मारा गया है। दरअसल अरनिया सेक्टर का टॉप इलाका है, यहीं पर ही ड्रोन से हथियार गिराए गए थे और वो हथियार भी बरामद कर लिए गए। देखिए, जनवरी से लेकर अब तक 136 आतंकियों को ढेर किया गया है घाटी में। जनवरी से अब तक देखिए बड़ी कार्रवाई ऑपरेशन ऑल आउट के तहत। और लगातार जो आतंकी ढेर हो रहे हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। 10 से 17 अगस्त के बीच में 5 आतंकियों को सुरक्षा और 2022 में मारे गए आतंकियों में से 38 विदेशी बताए जा रहे हैं। जनवरी से अब तक बड़ी जो सफलता है वो हाथ लगी है ऑपरेशन ऑल आउट के तहत। देखिए, 2022 में ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए 136 आतंकी ढेर किए गए हैं और लगातार ये ऑपरेशन जो है वो जारी है। शाहनवाज खान न्यूज नेशन संवाददाता जम्मू से सीधे जुड़ गए हैं। शाहनवाज, बताएं, ये चूंकि हथियार छीनने की कोशिश ये आतंकी कर रहा था और फिर मुठभेड़ शुरू हुई, हुआ क्या था? देखिए ज्योति, अभी कुछ दिन पहले जो लश्कर के मॉड्यूल पकड़े गए थे जम्मू में 5, उससे पुलिस को जानकारी मिली थी कि जम्मू की कोट बलवाल जेल में जो मोहम्मद अली हुसैन जो पाकिस्तान का रहने वाला है और लश्कर का कमांडर है वो बंद है और वो लगातार जेल से ये नेटवर्क जो है वो यहाँ पर चला रहा था और पुलिस ने उसकी रिमांड ली थी। और रिमांड लेने के बाद जो ड्रोन ड्रॉपिंग से हथियार फेंके गए थे फ्लाई मंडाल इलाके में, वहाँ पुलिस उसको लेकर गई थी और जब पुलिस ने वहाँ पर हथियारों की रिकवरी की तो उसी समय उसने जो वहाँ पर जवान था उसका हथियार छीना और उस पर फायरिंग कर दी। लेकिन उसी दौरान पुलिस ने रिटेलिएट किया और उसको भी वहाँ पर गोलियाँ लगी और उस मुठभेड़ में वो वहाँ पर मारा गया। लेकिन एक बड़ी कामयाबी ज्योति से कह सकते हैं क्योंकि ये जो लश्कर का कमांडर था ये जेल में बैठा हुआ था और लश्कर और अल बद्र जो पाकिस्तान में आतंकी संगठन है उनके लिए ये काम कर रहा था और ख़ास तौर पर जो ड्रोन ड्रॉपिंग से हथियार भेजे जा रहे थे उसको ये लगातार यहाँ जेल में बैठ के कई तरह के यहाँ पर जो अपने नेटवर्क है वो चला रहा था। लेकिन जो मॉड्यूल बस्ट किए थे जम्मू पुलिस ने लश्कर के 5, उसके बाद ये लगातार सफलताएं मिल रही हैं। इससे पहले जो गुल में ग्रेनेड हमला हुआ था उसमें भी इसी मॉड्यूल के जो लोग थे वो पकड़े गए थे। ऐसे में अब तक जो 5 लश्कर के मॉड्यूल पकड़े गए थे उनसे 2 दर्जन से ज़्यादा आतंकवादी जो है वो पकड़े जा चुके हैं। और ज्योति, यही कारण है कि जो लश्कर और जो यहाँ पर जैश का मॉड्यूल है उसका पूरी तरह से बांडाफोड़ हो रहा है और लगातार पुलिस जितनी भी परतें हैं इनकी वो यहाँ पर निकाल रही है और बड़ी कामयाबी आतंकवादी जो है वो पकड़े जरूर मिली है यहाँ पर। लेकिन क्या किसी साजिश का भी खुलासा हुआ है? क्योंकि ड्रोन से हथियार गिराए गए थे, हथियार बरामद जरूर कर लिए गए हैं, लेकिन क्या उस साजिश का पता चल पाया है जहाँ पर ये हथियार इस्तेमाल होने वाले थे? देखिए, अलग अलग तरह की साजिशें क्योंकि लगातार इनपुट्स मिल रहे हैं कि खास तौर पर जो जम्मू का इंटरनेशनल बॉर्डर है उसके करीब 200 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है, उसके पार जो जैश और लश्कर के आतंकी हैं वो लगातार अलग अलग तरह की प्लानिंग्स जो हैं वो यहाँ पर कर रहे हैं और कई तरह के हमले करने की प्लानिंग्स जो हैं वो लश्कर और जैश बना रहे थे खासतौर पर 15 अगस्त से पहले। लेकिन पुलिस के पास जो इनपुट्स थे उस पर लगातार पुलिस काम कर रही है। इससे पहले भी जो फ्लाई मंडाल का इलाका है वहाँ से ड्रोन ड्रॉपिंग जो है वो हो चुकी है और ऐसे में जो लश्कर का मॉड्यूल पकड़ा गया था उसमें से एक आतंकवादी ने जानकारी दी थी कि ये जो लश्कर का आतंकी जो जेल में बैठा हुआ है ये लगातार ड्रोन की ड्रॉपिंग का नेटवर्क जो है वो चला रहा है। उसके बाद ही ये पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो मिली है और ये खुलासा हुआ है और साथ ही साथ पुलिस ने AK-47 के अलावा पिस्टल और हैंड ग्रेनेड जो है वो बरामद किए हैं। ये जो कंसाइनमेंट पकड़ा गया है।